कथा सुनाते रामचंद्र भगवान की, हमें कथा सुनाते राम सीते भगवान की। ये रामायण है पद्म केवली राम की समस्त वंदनीय आरिका संघ की सभी महान भावों से अनुरोध है, समय चूंकि हो चुका है, इन रामायण का आज द्वितीय दिवस पर सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। कृपया पधारें। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु और गुरु की वंदना से करने जा रहे हैं। आचार्य गुरुवर्षी समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जय। नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। ये रिश्ता तुमसे है, तेरी माया से नहीं, रिझाया दिल से है, सिर्फ काया से नहीं। भक्ति को इतना काफी है, भक्ति को इतना काफी है, तुमने गौर किया। इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की चलते हैं। आज केवली भगवान द्वारा विरचित एवं रवि सेन आचार्य द्वारा विरचित उस राम कथा का वाचन पूज्य प्रसन्नमती माता जी के मुखारबिंद से सुनते हैं। आरिका रत्न प्रसन्नमती माता जी की, पूज्य आरिका उपसम्मति माता जी की। और कहीं मत जाओ मेरे भैया, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। राम कथा का वाचन सुनने बड़े मंदिर जो आएगा, हाँ प्रभु मंदिर जो आएगा, हाँ जिन मंदिर जो आएगा। चलते हैं। मैं परम सम्मानीय आदरणीय रमेश भाई साहब, आदरणीय प्रकाश चंद जी चौबे काका जी और धन कुमार जी साहब और अनुराग भैया, जो कि बीना से ऊर्जा लेकर के आए हैं निर्दोष निर्लोभ निरुपम सागर की। कृपया आकर के आचार्य श्री जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। राजकुमार भाई साहब, हमारे अजय जी कृपया पहुँचें और पहुँचकर शीघ्र अति शीघ्र रमेश भाई साहब, प्रकाश चंद जी चौबे काका पहुँचें और आचार्य श्री जी के चित्र के समय दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी, गे सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। दीप से दीप जलाते चलो, विद्या की गंगा बहाते चलो, समय की गंगा बहाते चलो, ये की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो, विद्या की गंगा बहाते चलो। आदरणीय चौबे जी शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। अनुराग भैया शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। वास्तव में
आप जो ऊर्जा बीना से लेकर आए हैं, 5-6 दिन तक जो आपने सानिध्य प्राप्त किया, 5.5 महीने तक गुना में भी सानिध्य प्राप्त किया, वास्तव में गुना वाले पुण्यशाली हैं कि पूज्य माता जी का सानिध्य प्राप्त करके इस राम कथा का वाचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बिना किसी भूमिका के। चूँकि मंगलाचरण हमारी बहन ने कर दिया था और अब मैं पूज्य माता जी के चरणों में बंदामी अर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि कृपया अपनी अमृतमय वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। बंदामी बंदामी बंदामी। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, निर्ग्रंथो निरतात्म सोखि निलयो मुक्तिस्तुरस्तारक तीर्थो धारक भीत कामे कलहो विज्ञोपि गोरक्षकः सन्मार्गं रति शान्तितो नयतियो भव्यांशमुक्तश्रियम् श्रीविद्यासागरे पूज्यपादकमलं संस्थाप्य संपूज्ये। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जयकारा आचार्य भगवान का लगाएंगे। जो बोली प्रातः स्मरणीय परम पूजा आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, सराको धारक परम पूजाचर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूजाचर श्री समय सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता परम पूजाचर श्री गे सागर जी महाराज की, शिक्षा प्रदाता परम पूज मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी मुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की, श्री सिद्ध राम केवली भगवान की। आप सभी भव्य जीवों के निमित्त से आचार्य श्री रविशील महाराज द्वारा रचित इस पद्म पुराण ग्रंथ राज पर आधारित पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा देशित इस राम कथा को सुनने का सौभाग्य आप सभी को मिला। आज आपके पुण्य में वृद्धि करते हुए इस कथा को आगे और सुनने का प्रयास करेंगे। आचार्य वादीराज स्वामी महाराज ने एक ही भाव स्त्रोत में एक बात कही कि सिंगनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है। आप अन्य पशुओं का दूध किसी सामान्य पात्र में ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सिंहनी का दूध मात्र स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है। उसी प्रकार इस जिनवाणी को सुनने के लिए भी आपको स्वर्ण पात्र बनना है, क्योंकि ये जिनवाणी अनादिकाल से तीर्थंकरों द्वारा इसका प्रवाह सतत वर्तमान है। इस जिनवाणी के प्रवाह को सुनने के लिए भी आपको अपने हृदय को स्वर्ण
पात्र बनाना होगा, नहीं तो ये जिनवाणी आपके हृदय रूपी पात्र में लंबे समय के लिए विराजमान नहीं रह सकती। तो दोनों हाथों को जोड़ते हुए श्री राम केवली भगवान को स्मरण करते हुए, जिस तुंगी पर्वत से वो मोक्ष पधारे, ऐसे राम केवली भगवान को स्मरण करते हुए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। हम कथा सुनाते रामचंद्र भगवान की, हमें कथा सुनाते राम सिद्धि भगवान की। ये रामायण है पद्म केवली राम की, ये रामायण है पद्म केवली राम की। चौबीसों जिन राज को प्रणमो बारंबार, रामचरित वर्णन करो तुक्ष बुद्धि अनुसार। सरस्वती माँ शारदे तुमको सुमरो आर, वीर प्रभु रखना मेरी लाज सभा में आ। दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने हाथों को थोड़ा सा खोलते हुए, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। जो भी ले मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध बलराम। कल आपने इस कथा को प्रारंभ से सुना कि किस प्रकार अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के चारों पुत्रों का जन्म होता है। माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकई और माँ सुप्रभा, ऐसे 4 रानियों के माध्यम से 4 पुत्रों की उत्पत्ति होती है। और दूसरी नगरी जिसका नाम है मिथिला नगरी, ऐसी उस मिथिला नगरी में राजा जनक के यहाँ माता विदेहा के गर्भ से सिया और भामंडल का जन्म होता है। दोनों संतान युगल उत्पन्न होती है, लेकिन असाता कर्म के उदय से माँ विदेहा और राजा जनक को अपनी पुत्र का वियोग सहना पड़ता है। एक पूर्व भव का बैरी देव भामंडल को जब उसने देखा पालने में, तो उसको अपना पूर्व भव याद आ गया कि ये वो ही भामंडल का जीव है जो मेरा पूर्व भव का बैरी है। आप लोग एक सामान्य से जिज्ञासा करते हैं कि मैंने कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ये गलत क्यों हुआ? करते हैं ना। कोई भी श्रावक जब उसको लगता है कि मैंने कुछ भी तो गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ये गलत क्यों हो रहा है, तो आचार्य अमित गति महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, स्वयं किए जो कर्म सुभाषु फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल देह अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। आपके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है, इस सब के पीछे कारण अगर कोई है तो वो आपका कर्म का उदय। तो ऐसे ही भामंडल के जब कर्म का उदय आया, तो उस छोटे से बच्चे को उस देव द्वारा अपहरण कर लिया गया, और वो देव अपने साथ उस भामंडल को लेके चला गया। जब उस समय भामंडल को लेके वो देव जाता है, तो उस समय कुछ अच्छी होनहार थी कि देव को उसके संज्ञान में एक बात आई कि मैं इस छोटे से बालक को मार के क्या कर लूँगा, क्योंकि बड़े पुरुषों को, महान पुरुषों को स्त्री को मारना
और बालक को मारना, दोनों को ही मारना शोभाप्रद नहीं होता। जब ऐसा उसके संज्ञान में आया तो उसने उस बालक को वहीं के वहीं छोड़ दिया। एक विद्या, जिस विद्या का नाम है पर्ण लघवी विद्या, पर्ण लघवी विद्या, उस विद्या के माध्यम से उस बालक का वजन इतना हल्का हो जाता है कि जब देव उस भामंडल के जीव को, उस भामंडल को ऊपर से छोड़ता है तो वो नीचे आसमान के रास्ते से नीचे नीचे आता हुआ दिखाई देता है। उसी समय एक विद्याधर है जिसका नाम है चंद्रगति। उस चंद्रगति नाम के विद्याधर जो रथुनपुर का राजा है, वो देखता है कि एक छोटा सा बच्चा आकाश मार्ग से नीचे आ रहा है। उसके अंदर वात्सल्य का, प्रेम का भाव जागा और उसने उस बच्चे को वहीं पर गोद में ले लिया। उस राजा जो विद्याधर था उसको इस बात का ज्ञान था और इस बात की खुशी भी उसको हुई कि मेरी रानी के, मेरी पत्नी के कोई भी पुत्र नहीं है, मेरी पत्नी निसंतान है। मैं इस पुत्र को जाके अपनी पत्नी को दूंगा तो मेरी पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। इस तरफ वो चंद्रगति नाम का विद्याधर अपने महल में जाता है, अपने रानी को बोलता है, रानी तुम बहुत समय से परेशान थी कि तुम निसंतान हो, आज पुण्य के योग से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। वो रानी बोलती है, उसकी पत्नी बोलती है कि राजा आपको पता है कि मेरा गर्भ, मेरे कोख में गर्भ नहीं ठहर सकता, आप जानते हो, फिर आप मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो। तो राजा बोलते हैं, रानी आप इतना मान के चलो कि आपके पुण्य का उदय आ गया और देव योग से ये बालक आपको प्राप्त हुआ है। उस राजा ने बहुत बड़ा उत्सव किया और उस बच्चे के कानों में, जब देव ने उसको छोड़ा था तो कानों में उसको कुंडल पहनाए थे। उस कुंडल की आभा इतनी थी कि उस छोटे से बच्चे का पूरा आभा मंडल चमक रहा था। उस आभा मंडल को देखते हुए उस राजा रानी ने उस बच्चे का नामकरण किया भामंडल। क्या भामंडल उसका नाम पड़ता है। आगे यहाँ तो पुण्य के योग से उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन उस महल में जहाँ पर पुत्र का वियोग हुआ है उस तरफ क्या होता है, थोड़ा सा पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। भावना है कि शीघ्र पुस्तक उपलब्ध हो जाएं जिससे आप राम कथा आप भी पढ़ सकें, लेकिन जब तक पुस्तक उपलब्ध नहीं है दोनों हाथों को जोड़ते हुए, अपने भावों को बनाते हुए इस कथा को आगे सुनने का प्रयास करेंगे। पुत्र मिला कहीं पर नहीं, लुटा दिया सबको, हार मान कर सिया पर ही की ना संतो, अनुपम सिका रूप गुणे बोले तुतले बे, मात पिता हर्षित हृदय देके भर भरने, कभी चले कभी गिरे पड़े, कभी हंसे कभी रोए, नर नारी मोहित हुए छवि निराली जो, बीते दिन बीते वर्ष, बीते दिन बीते वर्ष और यौवन रे रंग जमाया है, था जनक दुलारी आनन पे कुछ रूप सवाया छाया है, सीखे 16 विद्या है और कला सभी मन मोदे भरे, संगीत नृत्य और चित्र आदि जो देखे वो ही मौन धरे, सम्यक दर्शन धारण हारी छवि देख सच शर्माती, विधिक पिता को फिक्र हुई पुत्री वर योग्य कहाती है, उसी समय का जिक्र है। इधर दूसरी तरफ मिथिला नगरी में जहाँ सीता और भामंडल का जन्म हुआ, वहाँ पे पुत्र के वियोग से पूरा का पूरा परिवार दुखी है।
रानी विदेहा, राजा जनक, पूरी नगरी दुखी है कि पुत्र तो हुआ, लेकिन राजा के असाता कर्म के उदय से, पाप कर्म के उदय से पुत्र की सुख, पुत्र का आनंद उस राजा को नहीं हुआ। ऐसे उस सिया पर ही उन्होंने संतोष कर लिया कि कोई बात नहीं, मेरे 2 बच्चे हुए, लेकिन अब मैं मात्र सीता पर ही संतोष कर लेता हूँ। ऐसे उन्होंने अपना सारा राज दुलार उस रानी विदेहा ने, और राजा नाम याद है कि नहीं? सबके याद है? नाम भी याद रखना है थोड़ा सा। ऐसे उस रानी विदेहा और राजा जनक ने अपनी पुत्री सिया पर ही पूरा का पूरा प्रेम न्यौछावर कर दिया। अपने पुत्र भामंडल का प्रेम भी सारा का सारा उस सीता पर ही न्यौछावर कर दिया। ऐसे उस सीता का लालन पालन और ठाट बाट से हुआ, क्योंकि दोनों बच्चों का प्रेम, मात्र एक बच्चे को मिलना था, तो सीता का पालन बहुत ठाट बाट से हुआ। और सीता 16 कलाओं से संपन्न हुई। स्त्रियों की 16 विद्याओं से संपन्न हुई। स्त्रियों की 64 कलाएं होती हैं और पुरुषों की 72 कलाएं। ऐसी वो सीता 64 कला से संपन्न हुई। हर प्रकार का कोर्स आपको, बच्चों को आजकल बेटियों को कोर्स कराने पड़ते हैं। कौन कौन से? फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स, कुकिंग कोर्स, और क्या क्या, बहुत सारे कोर्स हैं जो आपको अपनी बेटियों को पैसे देकर कराने पड़ते हैं। लेकिन वो सीता, वो अपने में इतनी गुणवान थी कि धीरे धीरे करके उसने 64 कला को स्वतः ही सीख लिया। और आचार्य महाराज वर्णन करते हैं सीता के रूप का, कि सीता का रूप इतना अधिक, इतना रूप लावण्य की धनी वो सीता कि सची इंद्राणी भी उसके रूप को देख के शर्माती थी। आप इस बात का विचार करें कि वर्तमान में आपको लगता है कि रूप सौंदर्य वस्त्रों की कमी करने से बढ़ता है क्या? कल एक बहन एक बात बता रही थी मुझे, बहुत अच्छी बात, आप भी सुनने का प्रयास करें। गुना वाले हैं, हो सकता है यहाँ संभावना कम हो, बड़े शहरों में संभावनाएं ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी आगे भविष्य के लिए आप सचेत रह सकते हैं। कल एक बात सुनने में आई कि दिल्ली में बहुत सारे स्कूल ऐसे खुलने लगे हैं जहाँ बेटियों को यूनिफॉर्म के नाम पर शॉर्ट स्कर्ट पहननी है। क्या पहनना है? और आपको वो स्कर्ट यूनिफॉर्म के नाम पर पहननी है, और आप उस स्कर्ट के नीचे पजामी, लेगी आदि नहीं पहन सकते। ये भारतीय संस्कृति है हमारी, और सभी की सभी सरकारें इस बात पर मोल लिए हैं। और सबसे बड़ी बात, हम कहते हैं सरकार को भी हम क्यों दोष दें, पट्टी तो उन माता पिता की आंखों पर बंधी है जो समझते हैं कि जितना छोटा यूनिफॉर्म होगा शिक्षा उतनी ही बड़ी होगी। ऐसी मानसिकता है कि नहीं है? ऐसी मानसिकता आप समाज में, कम से कम आप अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, कम से कम ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों को इतना लायक भी मत बना देना कि बड़े होकर वो ही बच्चे आपको नालायक समझने लगें। भेजते तो किस लिए हैं कि मेरा बच्चा बहुत लायक बन के वापस लौटेगा, लेकिन आपके असाता कर्म का उदय जब रहता है तो वही बच्चा नालायक होकर लौटता है और आपको घर से भी बाहर निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो जब सरकार की ऐसी नीतियां देखी कि ऐसे ऐसे स्कूल भी खुलने लगे, ऐसे ऐसे कॉलेज भी खुलने लगे कि बेटियों को पूरे कपड़े पहनने की परमिशन नहीं है, और आप समझते हैं कि हमारी बेटियां बहुत शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही हैं। आप शिक्षा की ओर अगर बड़े शहरों की ओर ना देखें तो आप अपने छोटे शहरों में भी देख सकते हैं, छोटे कस्बों में भी देख सकते हैं कि आप अपने बच्चों को स्टैंडर्ड के नाम पर छोटे छोटे वस्त्र दिलवाते हैं। क्यों माए, बोलो तो, दिलवाते हैं कि नहीं? अरे बोलो तो, इतने अच्छे लोग हैं गुनाह के क्या? तो सब साड़ी वाले हैं क्या? सब सूट वाले हैं क्या? हर समाज में ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां देखी जाती हैं कि छोटे छोटे बच्चे दिगंबर मुनिराज के चरणों में दर्शन करने भी आते हैं तो घर से आधे आधे वस्त्र पहन के आते हैं। उन बच्चों से कहना पड़ता है, बेटा
कम से कम इतनी मान मर्यादा बनाए रखो। बच्चों से क्या कहना, कहना तो किससे, बच्चे तो गीली मिट्टी हैं, इन्हें जैसा आप आकार देंगे उसी आकार में वो ढल जाएंगे। सोचना तो आप माता पिता को है कि आप अपने बच्चों को फैशन के नाम पर कम से कम इतने सभ्य कपड़े पहना के रखें कि किसी आर्य का संग को या किसी मुनि संग को आपके बच्चों के वस्त्रों के विषय में कभी कटाक्ष करना ही ना पड़े। बात समझ में आ रही है? राम कथा मात्र सुननी नहीं है, राम कथा के माध्यम से अपने जीवन में होने वाली जो आपकी गलत आदतें हैं उन गलत आदतों को भी आप सुधार सकते हैं। तो इस तरफ सीता 64 कलाओं में निपुण हो जाती है। हर नगर में, हर देश में वो सीता के सौंदर्य की चर्चा चलती है कि सीता बहुत सुंदर है। सारी कलाएं वो सीता के अंदर हैं और राजा जनक भी चिंतित होते हैं कि वो ऐसी बेटी मेरी जो बड़ी हो रही है उस बेटी का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ कार्य समय रहते ही कर दिए जाएं तो अच्छा है, वरना फिर समय निकलने के बाद पछताने के अलावा और कुछ शेष नहीं बचता। तो ऐसे उस सीता के विवाह की चर्चा चलती है और आगे क्या होता है दूसरी तरफ, थोड़ा आगे पढ़ते हैं। उसी समय का जिक्र है, म्लेच्छों का सरदार आया दक्षिण देश से लेकर सैन्य अपार। नगरे उजाड़े बहुत से मिथिलापुरी में आए, जनक राज्य को युद्ध का दे देना ऐलान। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध पुरुष जो भी लेने का नाम बिगड़े बनते सब काम। जो भी लेने का नाम बिगड़े बनते सब काम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध पुरुष बलराम। कल आपको एक पद्म पुराण जी ग्रंथ से संबंधित एक संस्मरण सुनाया, याद है? अब कुछ लोग तो कल व्यस्त थे। कल आपको एक संस्मरण सुनाया कि पद्म पुराण जी ग्रंथराज जो पद्म केवली की जीवन गाथा पर आधारित है, ऐसे पद्म पुराण जी को ग्रंथ को पढ़ने से उसके बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। कितने लोगों ने सुना था? और हमें ऐसा लगता है गुना समाज में इसके लाभ हमें प्रतिदिन बताने पड़ेंगे, क्योंकि हर बार श्रावक बदल जाता है। कल ऑडियंस दूसरी थी, पुरुष वर्ग की बात कर रहे हैं, महिलाएं तो अच्छी हैं। कल ऑडियंस दूसरी थी और आज ऑडियंस दूसरी है। कितने लोग हैं जो कल भी थे? इतने हैं? अच्छा, भी बीच वाले नए हैं। कल आपको एक बात बताई कि पूज्य गुरुदेव के मुख से सुना कि जो इस राम कथा को 11 बार जीवन में, कितने बार? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जीवन में जो इस राम कथा को 11 बार 11 दिनों तक सुनता है उसको सभी प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति होती है, लौकिक भी और अलौकिक भी। आपको कौन सा चाहिए, लौकिक वाला अलौकिक वाला? माता जी अलौकिक वाला तो आप रखो, हमें कौन सा दे दो? अलौकिक वाला तो माता जी आप रख लो, हमें कौन से सुख चाहिए? हमें तो अपने संसार के सभी परिवार के सुख चाहिए। कोई बात नहीं, जो जिसको चाहिए सब कुछ मिलता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव के मुख से सुना कि जो भावों से इस राम कथा को 11 बार सुनता है, 11 दिन तक सुनता है, उसके सभी प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति उसको नियम से होती है। कल आपको एक बात बताई, थोड़ा सा दोबारा भी सुन सकते हैं क्योंकि कुछ लोग नए हैं और बात जरूरी है। इस पद्म पुराण जी ग्रंथ को पढ़ने से आचार्य रविशेन महाराज द्वारा रचित इस ग्रंथ को पढ़ने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं, इस ग्रंथराज की प्रस्तावना में लिखा कि इस ग्रंथराज को पढ़ने से 3 प्रकार के लाभ होते हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। आप भी चाहते हैं कि आपको सभी प्रकार के लाभ प्राप्त हो जीवन में, एक कार्य अवश्य कर लेना कि पद्म पुराण जी ग्रंथ को जीवन में एक बार अवश्य पढ़ लेना।
आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं कि आप सभी प्रकार के मंदिर में पूजन पाठ विधान सब प्रकार की स्तुति अर्चना आदि के उपक्रम करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपसे छूट जाती हैं जिसका नाम है स्वाध्याय। बहुत सरल है 6 घंटे का भक्तांबर विधान कर लेना, बहुत सरल है असीम कालीन उस भक्तांबर की अर्चना कर लेना, लेकिन बहुत मुश्किल है 6 मिनट का ध्यान 6 मिनट का स्वाध्याय कर पाना। कितने लोग कर लेते हैं ध्यान? वो तो व्रतियों के लिए होता है, महाव्रती के लिए होता है। स्वाध्याय किसके लिए होता है? 1 2 3 4। आप इस बात को अच्छे से समझने का प्रयास करें कि किसी भी ग्रंथराज, कम से कम वो लोग जो 60 प्लस हो गए हैं, जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं, अब उनके पास कोई काम नहीं है, दिन भर न्यूज़पेपर लेकर बैठने से अच्छा आप क्या करें, दिन भर इसका संबंध और उसका संबंध, इसकी कुंडली उसकी कुंडली मिलाने की बजाय आप क्या करें, एक सीमा होती है जब तक व्यक्ति दुकान पर बैठता है, व्यवसाय में व्यस्त रहता है, तब तक तो बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन एक उम्र बीतने के बाद अब उसके पास मात्र क्या रह जाता है? बड़े लोग बुरा नहीं मानना, लेकिन एक समय के बाद क्या रह जाता है? मात्र बोलो तो क्या रह जाता है? कुंडलियां मिलवाना, इसका संबंध उससे बैठलवाना और मात्र चौराहों पर आके सब प्रकार की चर्चा आदि करना। आप सब प्रकार की विकथाएं कर सकते हैं, लेकिन आपको वास्तव में अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य करना है तो आप एक कार्य कर सकते हैं जिसका नाम है कि आप अपने घर पर या मंदिर में जहाँ पर भी आपको अनुकूल लगे, आप पद्म पुराण जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकते हैं। जीवन में कम से कम एक बार पद्म पुराण जी ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य कर लेना, जिसको करने से उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य तीनों फलों की प्राप्ति होती है। इस ग्रंथ की प्रस्तावना में लिखा कि इस ग्रंथ को जो 1 माह में पूर्ण करता है उसको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। जो 15 दिन में इस ग्रंथ को पूर्ण करता है वो मध्यम फल को प्राप्त करता है, और जो 7 दिवस में इस ग्रंथराज को पूर्ण करता है उसको जघन्य फल की प्राप्ति नियम से हुआ करती है। गुना वालों, आप कौन से हो? जघन्य, मध्यम या उत्कृष्ट? कौन से वाले? तीनों में कहीं नहीं बैठ रहे क्या? हैं? जीवन में कम से कम एक बार तो करना है, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए भी करना है। आज हम आपके सामने जो राम कथा का वाचन कर पा रहे हैं, हमें लगता है वो भी उस ग्रंथ को पढ़ने की ही महिमा का फल है, जो आज आपके समक्ष इस राम कथा को सुनाने के लिए हम आपके बीच में उपस्थित हो पाए। जब इस ग्रंथराज को पढ़ा तो पढ़ने का मन बनाया कि पढ़ना तो है, लेकिन कितने दिन में पढ़ना है? बोलो तो। जब करना ही है तो अच्छे से करो ना। कहते हैं ना, जब मरना है तो अच्छे से मरो। तो जब कोई कार्य करना है तो फिर अच्छे से करो। तो ग्रंथराज का नियम लेके 7 दिन में इस ग्रंथराज को पूर्ण किया, और ग्रंथराज को पूर्ण करने के बाद इतना उत्कृष्ट फल की प्राप्ति हुई, जो कल आपसे चर्चा की, कि सीधे राम जी की मोक्ष स्थली मांगी तुंगी से बुलावा आता है कि आपको मांगी तुंगी आना है। ये किसका फल है? ये इस ग्रंथराज को पढ़ने का, स्वाध्याय करने का फल है कि आपका किया हुआ भगवान के चरणों में निवेदन, आपकी की हुई प्रार्थना कभी विफल नहीं होती, बशर्ते कि वो प्रार्थना पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी समर्पण के साथ वो प्रार्थना होनी चाहिए। तो ऐसा जब उस सीता जी के साथ हुआ कि सीता बड़ी हुई, उनके पिता को उनके विवाह की चिंता हुई, एक तरफ एक घटना और घटती है कि मिलेक्षों की ओर से, जो मिलेक्ष राजा रहते हैं, उस मिलेक्ष राजाओं की तरफ से मिथिलापुरी नगरी में युद्ध किया गया। आपको अगर थोड़ा सा आपने स्वाध्याय किया हो, तत्वासुर जी कुछ पढ़ा हो, तो 2 खंड होते हैं भरत क्षेत्र में, आर्यखंड और मिलेक्ष खंड। एक आर्यखंड हुआ करता है और 5 मिलेक्ष खंड होते हैं। जो राम जी की नगरी है, सब नगरियाँ ये आर्यखंड में बसी हुई हैं, और उस मिथिला नगरी में युद्ध होता है मिलेक्ष राजाओं की तरफ से।
तो जब म्लेच्छ राजाओं की तरफ से वो युद्ध होता है तो राजा जनक वो पहले से ही परेशान थे। क्यों परेशान थे? कि पुत्र का वियोग हो चुका। तो राजा जनक जो पहले से ही बहुत परेशान थे कि उनका पुत्र का अपहरण हो गया, उनके ऊपर एक विपत्ति और आती है। कौन सी विपत्ति? हाँ, साथ में बोलते चलो, चेक करना पड़ता है, नींद तो नहीं लगी। तो राजा जनक की नगरी मिथिला नगरी में उस म्लेच्छ राजाओं की तरफ से युद्ध होता है। और म्लेच्छ राजाओं की तरफ से जब युद्ध होता है तो राजा जनक के एक मित्र थे, राजा दशरथ। आपको ये इस जैन रामायण के माध्यम से कुछ नई बातें भी सुनने को मिलेगी। आपने अभी तक रामायण में सुना कि राजा जनक ने स्वयंवर अपनी पुत्री के लिए रचाया। क्या सुनते आए अभी तक? स्वयंवर की रचना हुई, लेकिन पद्म पुराण जी ग्रंथराज में ऐसा किसी प्रकार का कोई वर्णन सुनने में नहीं आता। कोई बात नहीं, आपको तो इतना समझना है, कल भी आपको समझाया कि ये जैन धर्म अनेकांत में धर्म है। आपको वस्तु के सभी पक्षों को समझते हुए, सभी पहलुओं को समझते हुए इस राम कथा को सुनना है और पूरी श्रद्धा के साथ सुनना है। तो ऐसा जब मिथिला नगरी में आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ, तो राजा जनक ने अपने मित्र से सहायता मांगी। राजा जनक ने राजा दशरथ से सहायता मांगी। और राजा दशरथ से जब सहायता मांगी तो राजा दशरथ ने अपनी सेना तैयार की अपने मित्र राजा जनक की सहायता के लिए। जब राजा जनक युद्ध के लिए जा रहे थे, दशरथ साथ में जा रहे थे, तब राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम जी पूछते हैं, पिता जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो राजा दशरथ बोलते हैं, मेरे मित्र राजा जनक की नगरी में म्लेच्छों द्वारा युद्ध की हुंकार भरी गई है, मैं उसी अपने मित्र का साथ देने के लिए मिथिला नगरी जा रहा हूँ। राम जी बोलते हैं अपने पिता से, पिताजी जब मैं आपका पुत्र इतना योग्य हूँ, इतना बड़ा हूँ कि आपकी सब प्रकार की सहायता युद्ध संबंधी भी कर सकता हूँ, तो आप मुझे आदेश दें, आप तो अपने महल में विश्राम करें, मैं राजा जनक की सहायता के लिए जाता हूँ। ऐसा उसको आश्वासन देके अपने पिता को राजा जनक के पास राम पहुँचते हैं और राम जी उन म्लेच्छों से युद्ध करते हैं। और राजा जनक के एक भाई और हैं, एक नया करैक्टर और सुने, राजा जनक के एक भाई और हैं, सुना है कभी? कौन है? राजा जनक के एक भाई हैं, राजा कनक। राजा जनक के उस भाई राजा कनक को म्लेच्छों के सरदार द्वारा बंदी बना लिया गया। और जब राजा जनक को पता लगता है तो राम को लेके वो पहुंचते हैं और राजा कनक को, अपने भाई को उस म्लेच्छों के सरदार से छुड़वाते हैं। जब राजा जनक देखते हैं कि ये दशरथ का पुत्र इतना योग्य है, तो वो सोचते हैं कि मुझे अपनी प्यारी लाडली, अपनी दुलारी पुत्री का विवाह इसी राम के साथ कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस धरती पर इन राम से बड़ा सुभट योद्धा कोई और है। किस प्रकार वो युद्ध करते हैं, थोड़ी सी कथा को आगे और बढ़ाते हुए, दोनों हाथों को जोड़ते हुए पूरी विशुद्धि के साथ सुनेंगे। तब अवधपुरी से मदद हेतु बुलवाए राम जनक जी ने, लक्ष्मण भ्राता संग से निधि भेजे तुरंत दशरथ जी ने। श्री जनक राहिनी होते मध्य में मारुत है, मात करारी खाई है, लेकिन लक्ष्मण के बाणों से राक्षस की मति घबराई है। श्री राम का धनु टंकार सुना, सब काप काप कर भाग गए, कर विजय प्राप्त दोनों भाई, श्री जनक राव के चरण गए। वरियाता पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, श्री पुरुष बलराम, जो भी लेने का नाम, बिगड़े बनते सब काम, जो भी ले
मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम सिद्ध पुरुष बलराम। ऐसे उन दोनों भाइयों ने, राम और लक्ष्मण के माध्यम से, दोनों भाइयों के माध्यम से उस कनक राजा को छुड़ा लिया गया। और राजा जनक इतने प्रसन्न होते हैं कि वो अपनी पुत्री सिया का विवाह उन बड़े पुत्र राम से करने का मन बनाते हैं और उस राजा दशरथ के पास सूचना पहुंचाते हैं कि आपके पुत्र का मेरी बेटी से विवाह हो जाए, ऐसा मेरे मन में विचार आया है और आप इस मेरे विचार को अपनी स्वीकृति प्रदान करके अपने बेटे का मेरी बेटी के साथ विवाह संपन्न कराने की स्वीकृति प्रदान करें। आशीष दीनी बहुत सी हर्षित हुए अपार, पुत्र सियावर योग है रामचंद्र सुकुमार। देने की राम को जोड़ी बनी महान, राम लखन ने अवध को शीघ्र ही किया प्रयाण। हाँ, जैसे ही इस बात की सूचना सभी को प्राप्त होती है कि राम का विवाह सिया के साथ होना निश्चित हुआ है, तो एक सूक्ति है, श्रेयांसी बहु विघ्नानि। अच्छी सूक्ति है, याद कर सकते हैं। श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अक्षय कार्य में बहुत सारे विघ्न नियम से आते ही हैं। राम कथा सुनने से पहले जब तक 3-4 बार प्रकाश का अवरोध ना हो तब तक समझ लेना कि राम कथा भी सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छे कार्य में नियम से विघ्न आते हैं और अच्छे कार्य में अगर विघ्न, किसी कार्य में और विघ्न आते हैं तो नियम से कार्य समझ लेना कि वो कार्य आपका सफलता का सूचक है। तो ऐसा उस राम और सिया के विवाह की जब घोषणा हुई तो एक चरित्र जो रामायण का फेमस कैरेक्टर हुआ करता है जिसका नाम है नारद जी। कौन? नारद जी। थोड़ा सा इतना भी समझने का प्रयास करें, जो आप नारद देखते हुए आए हैं और जो जैन धर्म पद्म पुराण जी के पद्म पुराण जी के नारद हैं, उन दोनों नारद में थोड़ा सा भेद है। जैन पुराणों में नारद को क्षुल्लक अवस्था के रूप में कहा गया कि वो नारद जी क्षुल्लक रूप में होते हैं। जैसे आपने अभी तक टीवी में जो भेष देखा वो थोड़ा जैन रामायण से मेल नहीं खाता। स्वभाव तो वैसा ही है, स्वभाव वही है, मात्र वेशभूषा में थोड़ा सा अंतर समझना कि स्वभाव वही है कि नारद जी को कोई काम अच्छा करने जा रहा हो तो नारद जी के पेट में दर्द होने लगता है कि ये कोई अच्छा काम कैसे करना जाता है, थोड़ा सा खुजली होने लगती है उनको। तो ऐसा जब नारद जी को जो पता लगा कि इतने राम के जो इतना राम का रूप सौंदर्य है, सुबट योद्धा हैं, दशरथ के सबसे बड़े पुत्र हैं, अयोध्या के होने वाले आगे भावी राजा हैं, ऐसे उन दशरथ के बड़े पुत्र का विवाह राजा जनक की पुत्री से होना तय हुआ है, तो वो पुत्री अवश्य देखने योग्य है कि वो पुत्री सिया कैसी है। और थोड़ा सा वो उनके मन में कौतूहल का भाव आता है, और कौतूहल का भाव जब नारद के मन में आता है तो नारद जी उन सीता को देखने के लिए जाते हैं। और यहीं से कहानी थोड़ी सी मोड़ खाती है, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि अब विलेन आ गए हैं। कौन? छोटे विलेन हैं, बड़े विलेन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कहानी अब थोड़ा सा मोड़ लेती है कि अच्छे कार्य में किस प्रकार से विघ्न आते हैं। तो ऐसा नारद ऋषि जब वो सीता जी को देखने जाते हैं तो क्या होता है आगे सुनेंगे। नारद मुनि कलह प्रिय उनका सुनो बयान, राम गुणों पर मुग्ध हो आए अवध महान। सुन सीता संबंध को सोचे बारंबार, क्या जाने कैसी लगी है वह जाने दुलारी। हाँ, और उनके
मन में थोड़ी सी बेचैनी होती है कि वो जनक की दुलारी वो सीता कैसी है, वो सिया लली कैसी है, सिया लली कैसी है, वो लाडली कैसी है, उसको देखने के लिए वो मिथिलापुरी नगरी में प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद वहाँ क्या होता है, जाके देखो सिया की मैं सुगराई, जिनको वरने जाने श्री रघुराई। श्री राम बड़ी गुणवान और बलधारी, ये देखो जाकर योग भी है सुकुमारी। चल दी गगन मगन फौरन वीणा धारी, चुपके से पहुँचे सीता महल मजारी। सीता दरपड़ के पास तभी थी आई, नारद छवि देखी भूल गई चतुराई। था जटा जूट को पीन सुशोभित वाना, नहीं देवर्षि को सीता ने पहचाना। देखा कर फौरन माता की डिगी आई, कह हाय गिरी सीता को मूर्छाई। गिर गई अचानक मुनि महलों में आई, कठिनाई से उन अपनी जान बचाई। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु भगवान। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्या नंदन कहलाए। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्या नंदन कहलाए। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय वर्ण जगत महान। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय वर्ण जगत महान। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। ऐसे उन सिया के सौंदर्य को देखने के लिए जब नारद जी उनके महल में अचानक से प्रवेश करते हैं, तो सीता बहुत सुकुमारी थी, अपने पिता की लाडली थी। उसने कभी ऐसा रूप देखा नहीं। जैसे ही उन्होंने उन नारद जी को देखा, महर्षि नारद को देखा, वे उनके रूप को देख के इतना घबरा गई कि सीता वहीं पर मूर्छित हो गई। और जैसे ही सीता जी वहाँ मूर्छित होती हैं, उनके आसपास जो उनकी दासियाँ थीं, सामंत थे, पहरेदार थे, सबको लगा कि कुछ बड़ी बात हो गई, जिससे सीता बेहोश हो गई। जैसे ही सामंतों ने देखा कि इस नारद जी के रूप को देखते हुए सीता बेहोश हुई हैं, उन सामंतों ने नारद को पकड़ने का प्रयास किया और नारद जी अपनी विद्या का प्रयोग करते हुए वहाँ से बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के भागते हैं। और जब वो भागते हैं तो वो उस समय एक संकल्प ले लेते हैं कि मुझे इस सीता के कारण आज यहाँ से सामंतों के हाथ से बनते हुए यहाँ से अपनी जान बताते हुए भागना पड़ा। मैं इस सीता से अपने अपमान का बदला लेके रहूँगा। आप सोच के देखें कि बैठे बिठाई की आफत किसे कहते हैं। किसी प्रकार का कोई गलत भाव नहीं सीता जी का, किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं किसी के प्रति, लेकिन फिर भी बैठे बिठाए उन नारद जी के मन में आ जाता है कि सीता के कारण मुझे अपमानित होना पड़ा, मैं अवश्य ही सीता से अपने अपमान का बदला लेकर रहूँगा। और जब नारद जी के बारे में ऐसा इतिहास में सब प्रसिद्ध है कि नारद जी ने एक बार जिससे भी बदला लेने का सोचा, नारद जी ने अपना बदला लेकर ही माना है। तो ऐसा उस सिया के अशुभ कर्म का उदय आ गया कि नारद जी ने उससे अपमान का बदला लेने की बात सोच ली। अब सीता के थोड़ा सा जीवन में प्रतिकूलता प्रारंभ होती है। बदला लेने का तभी नारद किया विचार,
सीता जी के रूप का लीना चित्र उतार। देखो एक कर्मों की व्यवस्था इतनी विचित्र है कि एक भव में जो आपकी ही पुत्री है, अगले भव में वो ही आपकी पत्नी हो जाया करती है। इस भव में जो आपका पुत्र है, अगले भव में वो ही आपका पिता हो जाया करता है, वो ही आपका पति हो जाया करता है। ऐसे जब नारद जी ने बदला लेने का विचार किया तो नारद जी ने एक सीता का चित्र बनवाया और चित्र बनवाने के बाद उन्होंने सोचा कि कैसे भी करके सीता से बदला लेना तो है, कैसे भी कुछ ऐसा कार्य करना है कि सीता का संबंध राम से ना हो पाए। बस इतना ही बदला लेना पर्याप्त है कि सीता का संबंध राम से नहीं होना चाहिए। इस सीता के साथ कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि इस सीता को कुछ मज़ा चखाना चाहिए। तो ऐसा नारद जी वो चित्र ले जाके कहाँ देते हैं, किसके मन को सम्मोहित करने जाते हैं, किसके मन को मोहित करने जाते हैं। ले जा कर के वह रूप पटल भामंडल को दिखलाया है। लखते ही मोहित हुआ और तन मन की सुध विसराया है। कुछ देर बाद सुन आने पर नारक से हाल पूछते हैं। वैसिया छवि का वर्णन करके सब समाचार बतलाते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। जो भी लेने का नाम बिगड़े बनते सब काम। जो भी लेने का नाम बिगड़े बनते सब काम। देखो आजकल जो ये आपके फेसबुक, इंस्टा, मोबाइल के जितने भी ऐप चल रहे हैं वो ऐप उस समय भी हुआ करते थे। रूप में परिवर्तन आया है, मात्र टेक्नोलॉजी का जमाना आया है। मात्र इतना सा अंतर आया है कि पहले ये काम नारद जी किया करते थे और आज वो काम फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से होने लगा है। आप वर्तमान में देखें तो अगर आपने पढ़ा हो कि ब्रह्मचर्य के 18,000 शील के 18,000 गुण होते हैं और 18,000 ही दोष होते हैं। सुना है कितने? 18,000 शील के दोष बताए और जिनेंद्र भगवान 18,000 शील के गुणों से संपन्न होते हैं। वर्तमान में आप देखें जितने भी प्रकार के शील में दोष लगते हैं, ब्रह्मचर्य में दोष लगते हैं, उस दोष के लगने का सबसे बड़ा कारण अगर वर्तमान में कोई है तो उसका नाम है क्या? अपने मुख से तो बोलो। आपकी ही जेब में 24 घंटे साथ में रहने वाला आपका ही मोबाइल फोन आपके सबसे बड़े शील में दोष लगने का कारण है। आजकल तो जब से 2020 से जब से कोरोना आया तब से तो आपके बच्चों की सारी पढ़ाई कैसी हो गई? बच्चे बैठे होंगे, बेटियां बैठी होंगी, बोलते आज प्रवचन में आए सो आए, अब कल से तो आना ही नहीं है। कोई भी गुरु आपके लिए कोई बात बताता है तो वो आपके अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए बताता है। कोई भी गुरु आपका सब प्रकार का शुभ चिंतक हो सकता है, क्योंकि गुरु से बड़ा मित्र और गुरु से बड़ा हितैषी संसार में कोई और नहीं हो सकता। याद रखना, औषधि वही कार्य करती है जो औषधि थोड़ी सी कटु हुआ करती है। मीठी औषधि बहुत मुश्किल से, बहुत देर से रोग का उपचार कर पाती है। हो सकता है ये वचन आपको सुनने में आजकल के बच्चों को कड़वे लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप देखेंगे तो ये वचन आपके रोगों का उपचार करने के लिए औषधि है। आजकल के बच्चे कहते हैं कि बिना मोबाइल के काम नहीं चलता, क्योंकि पढ़ाई सारी किससे चलती है? बोलो तो। हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं और आप भी मान लेना कि आप लोगों ने जिस समय पढ़ाई की होगी उस समय ये फ़ोन नहीं हुआ करते थे, इसलिए वो शिक्षा
आज भी इतनी काम आ रही है कि ग्रंथों को, चाहे वो प्राकृत भाषा के ग्रंथ हों, संस्कृत भाषा के ग्रंथ हों, आज उस ग्रंथों को पढ़ने में सक्षम हैं, क्योंकि हमें लगता है सबसे बड़ा कारण उस समय मोबाइल नहीं था। आजकल के बच्चे बहाना बनाते हैं मोबाइल से पढ़ाई होती है। हम कहते हैं मोबाइल से पढ़ाई करने का आप जिस दिन प्रयास करते हैं उस दिन आपके हाथ में अगर मोबाइल है, आप 10 घंटे की पढ़ाई करने के लिए गए हैं तो मान के चलना आप 4 घंटे पढ़ाई करेंगे और 6 घंटे आप क्या करेंगे? बच्चों के कभी कभी कमरे में भी झांक आया करो कि कौन सी वाली पढ़ाई उनकी चल रही है। जब से कोरोना आया अब तो बच्चों को ये भी नहीं कह सकते कि बेटा फ़ोन से मत पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई कैसी हो गई। और बच्चों को तो तब छुड़वाएं जब पहले बच्चों की माँ छोड़े। एक बेटी आई थी, उसकी माँ बोली माताजी इसकी आंखों में चश्मा लग गया है, अभी मात्र 5 वर्ष की है और चश्मा भी अच्छी रेंज का लगा है। माताजी मोबाइल बहुत देखती है, इस कारण से ये सब हो रहा है। मैंने कहा 5 वर्ष की बच्ची के हाथ में अगर मोबाइल है तो बस प्रश्न आपसे इतना है, मोबाइल है किसका? क्या बच्ची इतनी योग्य है कि आप बच्ची के हाथ में मोबाइल दिए? अगर बच्ची के हाथ में मोबाइल है तो वो मोबाइल है किसका? माता का या बोलो तो किसका? अरे थोड़ा सा बोलो तो। या तो वो माँ का मोबाइल है या फिर वो। और बच्चों को हम दोष किसको दे रहे हैं? दोष हम दे रहे हैं हमारे ही बच्चों को। जिस दिन आप किसी की तरफ एक उंगली उठाएं, 4 उंगलियां देख लें, वो 4 उंगलियां किस तरफ हैं? वो 4 उंगलियां हमारी ही तरफ है। बच्चों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। वो बच्चों की आदत आपने ही बिगाड़ी कि बेटा ले दूध नहीं पीता, ले मोबाइल पकड़, ले बेटा होमवर्क नहीं कर रहा, ले मोबाइल पकड़, ले बेटा बात नहीं मान रहा, ले बच्चा रो रहा है, क्या कर? बच्चों को मोबाइल हाथ में पकड़ाया किसने? आप अपना थोड़ा सा कीमती समय देते, बच्चों को थोड़ा सा समय देते तो वो नियम से बच्चा आपकी लोरी सुन के, आपकी डांट सुन के, कुछ भी करके वो बच्चा मान जाता। लेकिन आपने क्या कर दिया? अपना पल्लू छुड़ाने के लिए आपने क्या कर दिया? मोबाइल पकड़ा दिया। खुद पकड़ाओ मोबाइल, फिर साधु के पास आओ कि अब छुड़ाओ मोबाइल। आप पकड़ाओ और साधु का काम क्या है? जितने लोग इस शिकायत को लेके आते हैं, हर समाज में हर प्रकार की स्त्री पुरुष, हर प्रकार के माता पिता, बस एक ही समस्या, माता जी महाराज बच्चे का क्या छुड़वा दो? मोबाइल छुड़वा दो। बच्चे को मोबाइल जिसने दिया है छुड़वाएगा भी। अपने बच्चों को ऐसी कलाएं सिखाओ, जैसे सीता की कला की बात आई, 64 कलाओं से वो निपुण सीता थी। अपने बच्चों को इस प्रकार की कला से संपन्न करें, अपने बच्चों को इस जहर से दूर रखें। वर्तमान में सबसे बड़ा पॉइजन कोई है, उस पॉइजन का नाम है ये आपका मोबाइल फोन। अभी समझ में नहीं आ रहा। यही बच्चे जब मोबाइल पे गलत चीज़ों को देखते हुए, आपको धोखा देते हुए, सब प्रकार के झूठ बोलते हुए, पढ़ाई का बहाना करते हुए, ये बच्चे जब सभी प्रकार के अभ्रम के कार्य करते हैं तब समझ में आता है कि वास्तव में समय रहते छुड़ा लिया होता, समय रहते ही छुड़ा लिया होता तो आज मेरी बच्ची ऐसे कार्य नहीं करती। अभी कोटा की घटना सुनने में आई, आपकी सुनने में आई हो ना आई हो। एक कोटा की जैन बच्ची है, स्थान का नाम नहीं बता रहे हैं, बस कोटा की बात है, इतना समझ लो कि कोटा की एक जैन बच्ची 15 वर्ष की मात्र स्कूल में पढ़ने के बाद मिली नहीं। 1 महीने बाद जब पिता हर तरह से परेशान हो गए, पुलिस में रिपोर्ट हो गई, सब प्रकार की FIR हो गई, 1 माह बाद पता लगता है बच्ची ने तो शादी कर ली और बच्ची शादी करके अपने पति देव के साथ अच्छे सुखपूर्वक रह रही है। कितने वर्ष की बच्ची? 15 वर्ष की बच्ची के अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो स्कूल छोड़ के एक ऐसे पुरुष के साथ जिसको वो मात्र 1-2 महीने से जानती है, वो 15 वर्ष का माता पिता का संबंध 1 मिनट में भूल जाती है। किसके कारण? माता पिताओं थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। बच्चे गलत करें उससे पहले उनको गलत करने से रोक लिया जाए। बच्चों के ऊपर इतना अनुशासन रखा जाए।
आजकल बच्चों को आप स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं, बच्चों को आप स्वतंत्र नहीं बना रहे हैं, बच्चों को आप स्वच्छंद बना रहे हैं। स्वतंत्र बनाने में और स्वच्छंद बनाने में बहुत अंतर है। बच्चों को स्वतंत्र तो बनाएं, लेकिन बच्चों को इतना स्वच्छंद भी ना बनाने कि बाद में मंदिर जाने लायक भी, आप अपना चेहरा दिखाने लायक भी। और वो परिवार की घटना अभी मुझे सुनने में मिली कि उस परिवार का जो पिता था, जो प्रतिदिन अभिषेक करने जाता था, वो व्यक्ति अब मंदिर जाना भी उसने बंद कर दिया। कारण क्या है? कारण क्या है? किस चेहरे को लेके जाए मंदिर में कि मैं प्रतिदिन अभिषेक तो करता हूँ, वो मेरी 15 वर्ष की बच्ची घर से मात्र भागी नहीं है, उस बच्ची ने अन्य किसी संप्रदाय के बेटे के साथ, पुरुष के साथ विवाह भी कर लिया। और आप ऐसा समझ के देखें, जो बच्चियां ऐसा कार्य जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद कर रही हैं, आप समझ के देखें, बेटियों को उभय कुलवर्धनी कहा। क्या? उभय कुलवर्धनी। बेटी मात्र एक कुल का वर्धन करने वाली नहीं होती, बेटी माँ के पक्ष का भी, अपने पिता के पक्ष का भी, पीहर का भी कुल का वर्धन करती है, और ससुराल में विवाह के बाद वो अपने उस कुल का भी वर्धन करती है। इसलिए बेटी को दोनों कुल को बढ़ाने वाली कहा। लेकिन आज की बेटी ससुराल तो पहुंचना तो दूर की बात है, अपने माता पिता के कुल को भी क्या कर देती है। और हम तो कहेंगे बेटी उभय कुलवर्धनी नहीं है, बेटी तो त्रिकुलवर्धनी है। अभी तक आपने 2 कुल सुने होंगे, एक माता का, पीहर का, इस तरफ का पक्ष, और एक ससुराल पक्ष को बढ़ाने वाली बेटी होती है। एक पक्ष और होता है जिसका नाम है जिन शासन कुल। बेटी ऐसी उत्पन्न करो, बेटी के संस्कार ऐसे हो कि बेटी माँ के पक्ष को भी गौरवान्वित करे, विवाह होता है तो ससुराल पक्ष को भी गौरवान्वित करे, और अगर विवाह नहीं होता, अगर बच्ची मोक्ष मार्ग पर बढ़ती है, तो वो जिन शासन को गौरवान्वित करने वाली होनी चाहिए। अपनी बेटियों को, अपने बेटों को शाम के समय, माता सुनो, थोड़ा अच्छे से सुनो, क्योंकि सारे संस्कार, कहा कि बच्चों की प्रथम पाठशाला उसकी माँ होती है। सब जगह आप सुनते आए हैं, लेकिन आप ही बच्चों को अगर संस्कारित नहीं करेंगे तो यही बच्चे, यही बेटियां आपको छोड़ने में 1 मिनट का भी विचार नहीं करेंगी। अपनी बेटियों को अंजना की कथाएं, अपनी बेटियों को चंदन बाला की कथाएं, सती सीता की कथाएं, जिस समय रात में सोते हैं, जिस समय आपके पास बैठते हैं, कुछ समय मोबाइल से दूर रह के घर में एक अनुशासन बनाओ कि इतने समय के बाद मोबाइल नहीं चलेगा। एक एक्ट्रेस है, अभी अखबार में पढ़ने में आया, उस एक्ट्रेस के घर में एक नियम बना है कि रात में 10 बजे के बाद जिस स्थान पर सोने जाएंगे, कमरे के बाहर मोबाइल छोड़ के आएंगे। हो सकता है माता जी, बहुत बड़ी बात है। मोबाइल छोड़ने का मतलब तो अपने प्राण बाहर छोड़ के रखाना। क्यों? मोबाइल छोड़ के पूजन पाठ करने का मतलब है कि अपने प्राण, व्यक्ति जब विधान पूजन कर लेता है, विधान पूजन करने के बाद जब वो घर की ओर भागता है, या मोबाइल जहां उसने रखा है वो ऐसे भागता है, ऐसे भागता है। 6 घंटे का, 2 घंटे का भक्तांबर जी पाठ करते हैं, विचार करके देखें। आप अगर मोबाइल छोड़ के आते हैं तो पूजन के बाद मोबाइल की तरफ ऐसे भागते हैं, ऐसे भागते हैं कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली और मोबाइल पे OTP भेजी है। OTP समझते हैं? प्रार्थना स्वीकार हो गई बेटा, OTP कोड देख लो। आप अपने बच्चों को संस्कारित बाद में कर पाएंगे, पहले आपको ही संस्कारित होना है। पहले आपको अपने अंदर संस्कार डालने हैं, बाद में आप भावना बनाएं कि आपके बच्चे भी आगे जाके संस्कारित हों। तो ऐसे पूज्य पुरुषों की, पूज्य महापुरुषों की कथा सुनने से सभी प्रकार के संस्कार में वृद्धि आपके परिवार में भी होते, आपके बच्चों में भी होती है, और आपके आगे आने वाली पीढ़ी बहुत सशक्त बनती है, बहुत संस्कारित बनती है। पूज्य पुरुषों से एक बात और याद आई, आप इस बात से परिचित हैं या नहीं कि पंच परमेष्ठी पूजनी होते हैं। कौन? मात्र पंच परमेष्ठी ही पूजनी होते हैं, उसके अलावा
से सभी वंदनीय, आदरणीय, सम्माननीय होते हैं। बात समझ में आ रही है? आपके नगर में ही, यहाँ तो नहीं देखा, अभी जहाँ जहाँ समाजों से होते हुए आए, आपके यहाँ एक नोटिस बोर्ड पे एक पर्चा लगाते हैं आप लोग, मंदिर के सूचना पट पे। जब घर में किसी प्रकार का गमी का माहौल हो जाता है, आप एक पर्चा लगाते हैं, हमारे पूजनीय पिताजी का उठावना है। लगाते हैं कि नहीं? गुनाह में लगता है कि नहीं? बोलो तो, लगता है ना। हमारे पूजनीय पिताजी का स्वर्गवास हो गया, हमारी पूजनीय माताजी का। भैया अपने पूजनीय पिताजी को पूजनीय तब कह लेना जिस दिन उनके हाथ में पीछी और कमंडल आ जाए। ये पूजनीय उपमा ऐसे ही घर बैठे सोफा और एसी पे बैठे बैठे ही प्राप्त नहीं हो जाती। ये पूजनीय संज्ञा प्राप्त करने के लिए 28 मूल गुणों को धारण करना पड़ता है, 22 प्रकार के परीक्षों को सहना पड़ता है, दिन में एक बार भोजन करना पड़ता है, सड़कों पर धूप में चलना पड़ता है, अंतराय हो या किसी प्रकार की पीड़ा भी हो, धूप में विहार भी करना पड़ता है, केशलोच भी करना पड़ता है, जंगलों में सोना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तब ये उपाधि मिलती है जिसका नाम है, बोलो तो। और आप क्या चाहते हो? जिंदगी भर पिताजी ने काम चाहे नरक जाने के किए हो, पिताजी को स्वर्ग भेजो, हमें कोई परेशानी नहीं है। पिताजी स्वर्गवासी हुए, हमें कोई परेशानी नहीं है, पिताजी को जहां भेजना है भेजो, लेकिन पूजनी नहीं। पूजनीय अगर मात्र संसार में कोई है तो कौन है? इस बात को आज राम कथा के माध्यम से अच्छे से सीख के जाना कि संसार में मात्र पंच परमेष्टि ही पूजनीय होते हैं, उसके अलावा शेष सभी वंदनीय हैं। आचार्यों ने हमें भी वंदनीय संज्ञा से नवाजा। जब हाथ में पीछी कमंडल होते हुए, हम सब प्रकार के मूल गुणों का पालन करते हुए, एक आर्य का भी आचार्यों ने वंदनीय कहा। क्या कहा? मुनिराजों को क्या कहा और आपको क्या कहा? बोलो तो। आपके पिताजी को क्या कहा? आपकी माँ को क्या कहा? क्यों? हींग लगे ना फिटकरी, हींग लगे ना फिटकरी। और रंग कैसा चाहिए? बिल्कुल चोखा का चोखा, ऐसे नहीं। फ्री में कोई भी उपाधि प्राप्ति नहीं होती। तो आप एक अच्छी धारणा, एक अच्छी आदत, एक अच्छी प्रवृत्ति अपने समाज में ला सकते हैं कि आपके समाज में किसी प्रकार का ये जो कार्यक्रम होते हैं, आप सम्माननीय शब्द का प्रयोग करें। आपके पिताजी, आपकी माताजी आदरणीय हैं। मंदिर की पट्टियों पे भी लिखा हुआ है कि पूजनीय पिताजी, पूजनीय माताजी की स्मृति में। नहीं, पूजनीय नहीं, पूजनीय मात्र है तो संसार में मात्र पंच परमेष्टि हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, इनके अलावा जितने भी हैं सभी आपके लिए, आपके संसार के संबंधी जन आपके लिए आदरणीय हैं, आपके लिए सम्माननीय हैं। बड़े लोग बुरा नहीं मानना कि माताजी आगे वाला काम हमारा समाप्त करवा गई। बड़े लोग बुरा नहीं मानना। हम कोई बात समझाते हैं, कोई गुरु के मुख से कोई बात निकलती है, तो हमने आपको कल भी कहा कि हमारा मुख तो मात्र एक स्पीकर की भांति है कि आपको स्पीकर के माध्यम से जैसे कोई भी देशना अच्छे से सुनने को मिलती है, ऐसे ही हम तो मात्र स्पीकर की तरह आपको वो बात पहुंचा रहे हैं। सारी बात तो माँ जिनवाणी की है, जिनेंद्र भगवान की है, आचार्य परमेष्टि की है, गुरुओं के मुख से। हम तो मात्र उस बात को आप तक पहुंचाने के लिए आपके बीच में निमित्त बने हैं। तो ऐसे राम केवली भगवान की कथा 11 दिन की होनी थी, आज दूसरा दिन हो गया है, लेकिन अभी भी आप लोगों के कुछ पूर्व आग्रह नहीं छूट रहे। भावना ऐसी है कि सभी प्रकार के अपने पूर्व आग्रह को छोड़ते हुए, क्योंकि 10 दिन बाद आपको मंदिर में जिनेंद्र भगवान तो वहीं मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको 10 दिन बाद आर्य का संग से राम कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त ना हो पाए। तो आप थोड़ा सा अपने पुण्य में, अपनी मानसिकता में परिवर्तन करते हुए इस प्रकार के मनोभाव को बनाएं कि शेष जो 9 दिन शेष बचे हैं, उस पूरे 9 दिनों में हम श्री राम केवली भगवान की कथा का वाचन सुनते हुए, श्रवण करते हुए अपने पुण्य में वृद्धि करें। इसी भावना के साथ श्री राम केवली भगवान की ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। दोनों हाथ हैं, हाँ, दोनों हाथों को थोड़ा सा प्रयोग करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल।
जयकार की। पहले इसको बोल ओम अरिहं नमः, 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 ओम अरिहं नमः। जय बोले सिद्ध प्रभु राम भगवान की।